कह रही है मटके फोड़ने वो ही जाएगी। लेकिन उसने हमारे साथ इतनी प्रैक्टिस नहीं की है। जितनी प्रैक्टिस की है उतनी बहुत है। मटके फोड़ने उसे आती है। लेकिन ये मटकी नहीं फोड़ सकती। कृष्णा, तू मटकी नहीं फोड़ सकती। अच्छा ठीक है, मटकी फोड़ने तू ही जा, बस मटकी इसे ही फोड़ने देते, नहीं तो ये हमारी मटकी फोड़ देगी। बहुत जिद्दी है ये। कृष्णा चल चल। वो देखिए, अब आप लोगों को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी वानर सेना आ रही है, इनके लिए भी एक मटकी है और इनाम है पूरे 10,000 का। गंगा दीदी, कब से ढूंढ रही हूँ मैं आपको। मुंह पर छत से देखा मैंने। कृष्णा मटकी तोड़ने जा रही है। तो क्या हुआ? हाँ तो चलिए ना, रोकते उसे। नहीं नहीं कशिश, उसे मत रोको। गंगा दीदी वो गिर गई, उसे चोट लग गई तो? ओफो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो देखो कितने सारे गद्दे बिछे हुए हैं। कोई बच्चा गिर भी गया तो उसे चोट नहीं लगेगी। जो भी हो, मेरा तो मन ही नहीं मान रहा है। देखो ना, टोली में सबसे छोटी है वो। मैं अपनी गुड़िया को नहीं जाने दूंगी। मैं जा रही हूँ, उसे लेकर आती हूँ। मत रोको ना उसे, मत रोको उसे। आज अगर हम कृष्णा को रोक लेंगे, उसे छिपा के घर पे बिठा देंगे, तो इसके मन में डर बैठ जाएगा। वो कभी भी कोई नया काम करने की कोशिश नहीं करेगी। और फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, कोई अनहोनी नहीं होगी। और वो देखो, ऑर्गेनाइजर्स ने कितना अच्छा इंतजाम किया बच्चों की सुरक्षा के लिए। और अगर थोड़ी बहुत चोट लग भी गई तो क्या हुआ? चोट नहीं लगेगी तो बच्चे बड़े कैसे होंगे, है ना? लेकिन दीदी वो कुछ नहीं होगा। संभल के कृष्णा, जमा के पैर रखो, गिरना मत। वहीं पर देखो। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है। मम्मा देखो ना, ये मुझे मारने वाली थी। ये लोग मुझे चीटर बोल रहे हैं, जबकि खुद चीटर है। ये झूठ बोल रही है गंगा मासी, हमने कुछ भी नहीं किया। ऐसे कैसे नहीं किया? तुम लोगों के कारण ही तो सब गलती हुई है। तुम लोगों चीटर। झूठ क्यों बोल रही हो कृष्णा? हमने भी देखा था, तुम मटकी तक पहुंच गई थी। हम इतने खुश हो गए थे कि क्या बताएं, लेकिन तभी तुम्हारा ध्यान भटक गया था। ऊपर से हमें देख रही थी ना, देख के स्माइल भी कर रही थी कि देखो हम जीत गए। उस एक पल में कृष्णा, तुम्हारे जीत का नशा तुम्हारे लक्ष्य से बड़ा हो गया और इसीलिए तुम हार गई, समझी? You know what? मैं इस लड़के से ना सोशल मीडिया के थ्रू मिली, okay? But I don't know how he looks यार। Excuse me, देख कर चलो। This is not your La La Land. What a jerk! You idiot! How dare you! नीम, छोड़ ना। चल आज तेरा स्पेशल डे है ना, चल। Where is Mr. Saga?
सागर चतुर्वेदी is here. You look stunning. बहुत देर से कॉम्प्लीमेंट करना चाहता था लेकिन ठीक से देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। Really? और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हिम्मत क्यों नहीं हुई? Well, you are so beautiful. और मुझे अगर तुम पसंद आ गई और प्रणव से मैंने तुम्हें छीन लिया तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? अच्छा, ऐसा ही है तो छीन के दिखाओ। ये आपके लिए। मेरे लिए? जी। तुम्हें शैला का असली रंग देखना है तो रूम नंबर 211 में आ जाना। वेलकम प्रणव। लो देख लो अपने फियांसे और उसके सच्चे प्यार को। प्रणव, बेबी लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। मेरी कोई गलती नहीं है। ये मुझे यहाँ रूम में लेकर आया था। He was forcing himself on me. I swear प्रणव, मैंने कुछ नहीं किया। You trust me ना? बोलो। Get lost. शैला से बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी तुम्हें जो तुम्हें प्यार करेगी। Don't fool him guys. एक बात अच्छी तरह समझ लो, सच्चा प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती दुनिया में। प्यार को लोग अपने मतलब के लिए अपने कन्वीनियंस से यूज करते हैं। और ये लड़कियां। अब खड़े क्या हो? उसका काम करने की जरूरत नहीं, मेरा काम करो। जी। एक्सक्यूज मी। What do you mean? कि मेरा काम कर लो? आपकी तो उम्र हो गई, अपने धर्म कर्म पे ध्यान दीजिए। कम से कम दूसरों को तो जीने दीजिए दादी। चल, खबरदार, मैं तेरी दादी नहीं हूँ। कितनी बार समझाया मैंने तुझे। इस जन्म में तो कभी तू मेरी पोती नहीं बनेगी। दादी, इतना गुस्सा इस उम्र में? आपकी सेहत खराब हो जाएगी। ऑलरेडी बैक प्रॉब्लम हो गई है। अब तो मैं आपके गले पड़ गई, कुछ नहीं कर सकती आप। हम नेक्स्ट टाइम जब भी शॉपिंग पे जाएंगे ना, तो आप हमारे साथ चलो। अपने पसंद की फ्रॉक लेना। ओके? ओके। क्या बातें हो रही है माँ बेटी पे? पता है कशिश मासी, जब नेक्स्ट टाइम मम्मा शॉपिंग के लिए जाएंगी तो मुझे भी साथ लेके जाएंगी। अरे वाह। चलो, अब सिंगिंग क्लासेस जाना है ना, जल्दी से जाके बैग पैक कर लो और तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए इसमें चॉकलेट रखिए। ओके? जल्दी जाओ। ये लो पैसे और लिस्ट है ना तुम्हारे पास? हाँ, सारा सामान ले लेना, याद से कुछ मत भूलना। दी, इतने साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन आज भी आपने इस फोटो को संभाल के रखा है। आप आज भी उनसे बहुत प्यार करती हो ना?
कहीं ना कहीं आपको आज भी उनका इंतजार है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कैसी कोई बात नहीं है दीदी। अरे आप यंग हो, सुंदर हो, हॉट भी हो, और फिर भी आपने इतने सालों में किसी को अपनी जिंदगी में आने तक नहीं दिया। दी, आपने कभी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? बाबू कहाँ हैं? वो तो दिल्ली गए हैं। ये कृष्णा के लिए गिफ्ट भेजा। ये कितनी अच्छी ड्रेस है, और आपने इतनी सिंपल सी ड्रेस दी थी। अब तो मैं यही पहनूंगी। बाबू को इतनी महंगी ड्रेस भेजने की क्या जरूरत थी? थैंक यू। अपने आप पर कंट्रोल करना सीखो। किसी को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया ना तो पता लगने दो। और कितने दिन तक छुपाएं? उनको भी तो पता चले कि हम लोगों के बीच में क्या है। रियली? पता चलने दो। कम कम बेबी, बैठो। अपनी औकात में रहो और भूलो मत तुम एक ड्राइवर। और ये टैटू छुपाओ अपना। अब मैं ठहरा ड्रामेबाज, तुम्हारे लिए इतना ड्रामा तो कर ही सकता हूँ। बकवास बंद करो और बताओ, अब तक कहाँ थे तुम? हाँ, वो गंगा की बेटी कृष्णा का बर्थडे है ना, तो उसके लिए तुम्हारे अब्बू ने काफी महंगा सा तोहफा मंगवाया था, वो देने गया था। कोई फ्रॉक थी महंगी सी। पहले गंगा के पीछे पागल थे, ऊपर से ये कृष्णा हजारों रुपए लुटा रहे माँ बेटी पर। अब क्या कर सकते हैं, आखिरकार उनकी बहू है गंगा और कृष्णा उनकी पोती। इसी बात का तो डर है कि कहीं वो ओल्ड मैन अपनी दौलत ना उड़ाते हो दोनों पर। वो तो गनीमत समझो, सागर ने अभी तक उन्हें अपना नहीं माना, वरना हम उस घर में कभी वापस नहीं जा सकते। आपने पापा को रोका था, वो रुके? उन्होंने जोया का साथ दिया। आपको छोड़ने के लिए तैयार थे वो, जोया के लिए। इसीलिए मैं आपको उस घर में कभी नहीं जाने दूंगा। नेवर। सच सच बता सागर, क्या तुझे उनकी याद नहीं आती? उन सब की? लल्ला, सुन रहा है मंदिर की घंटियां लल्ला? हाँ, छोटा सा था, हर साल जन्माष्टमी में तुझे झांकियां दिखाने लेके आती थी। भूल गया तू? इसी तरह से तू लपक लपक के घंटी बजाता था, भूल गया सब? बनारस की गलियां, गंगा मैया, चतुर्वेदी सदन, तेरी 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 बूढ़ी दादी, सब भूल गया तू? लल्ला, वापस आ जा, तेरा खून तुझे पुकार रहा है लल्ला, और मैं कि विदेश में जाके बैठा हुआ है। अपनों से दूर, मुझे पता है तू सुन रहा है बेटा, मुझे पता है कि तेरे दिल में वही तड़प, वही दर्द है जो मेरे दिल में। एक बार मुझे दादी कह के पुकारना। दादी, लौटा लल्ला, तेरा खून तुझे पुकार रहा है बेटा, लौटा लौटा, पुरानी बातें सब भूल के घर लौटा लल्ला।
नहीं दादी, सॉरी, ये नहीं कर सकता मैं। सब कुछ टूट गया है दादी, सारे रिश्ते नाते सब। पापा ने एक बार में सब। मैं नहीं आ सकता दादी, अपने लल्ला को माफ कर दीजिए, लेकिन हम उस घर में कभी नहीं आएंगे। क्या हुआ है कशिश में, बताओ ना। दीदी, डॉक्टर ने कृष्णा के कुछ टेस्ट करवाए। एक बार प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आ जाएं, उसके बाद आप उनसे जाके मिल लेना। कौन से टेस्ट करवाए हैं? क्या हुआ है हमारे कृष्णा को? कशिश प्लीज हमें साफ साफ बताओ। दीदी, ये बात मुझे पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। मुझे लगा टेबल से उतरते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ गया होगा, लेकिन बात कुछ और थी। उसे चक्कर आ गया था और बीपी अचानक से शूट अप हो गया। इस वजह से बीपी कैसे बढ़ सकता है उसका इस उम्र में? नहीं कशिश, ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी, आप टेंशन मत लो, एक बार रिपोर्ट्स चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम डॉक्टर से जाके मिलते हैं। उन्हें कुछ डाउट्स था, इसलिए तो हमने वो टेस्ट। किस बात का शक है उन्हें? कशिश, हमें प्लीज ठीक से बताओ ना, क्या हुआ है हमारी कृष्णा को? मुझे नहीं पता, आप रिलैक्स करो दीदी, बस थोड़ी देर की तो बात है। हमें अभी डॉक्टर से मिलना है। कहाँ है वो? दीदी रिलैक्स, हम अभी थोड़ी देर में। अरे हम कह रहे ना हमें अभी मिलना है। अच्छा ठीक है, हम कुछ करते हैं, आप चलिए मेरे साथ। डॉक्टर साहब आपने कौन से टेस्ट करवाए हमारी बच्ची के? क्या हुआ उसे? प्लीज बताइए ना हमें। आप प्लीज पहले बैठ जाइए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? हमें बहुत घबराहट हो रही। क्या हुआ हमारी कृष्णा को? प्लीज बताइए ना। आपकी बच्ची के दिल में छेद है। In excess, it's not good for health. I have given him painkiller, but bring him tomorrow to hospital for check-up. Doctor, I need to tell you something. Sagar was born with a hole in his heart. He's a blue baby. Blue baby. देखिए, सागर की हालत बहुत खराब है। आप तो जानते हैं कि ये बच्चा जन्म से ही ब्लू बेबी है। उसके दिल में छेद है, सुराख है। ये एक तरह की इलनेस है गंगा दीदी, जिसमें इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड के साथ मिक्स होता रहता है। बहुत ख्याल रखना होता है ऐसे बच्चों का, और घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ही कृष्णा थोड़ी बड़ी होगी, हम ऑपरेशन करवा सकते हैं और उसके बाद वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। हम जानते हैं इस बीमारी के बारे में, हमें पता है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बीता हुआ कल हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। लोग सच कहते हैं, अतीत कभी भी पूरी तरह नहीं मिटता। मुझसे ना ये ड्रामा नहीं होता। चुप हो जाओ, जब देखो लड़ते रहते हो। अरे बड़े हो गए, सीधे मुंह बात नहीं कर सकते। पता नहीं इस तरह से साथ रहने का मतलब क्या है। इससे जो अच्छा है कि तुम लोग अलग हो जाओ। पुलकित, मुझे जवाब चाहिए। तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। तो है ना, जो तू सुन रहा है ना, वो सब छोड़। हाँ सुन, तुमको तो जरूरी बात करनी है लल्ला। हेलो लल्ला, देख, मैं ना मरने से पहले अपना सब कुछ तुम दोनों भाइयों के नाम करना चाहती हूँ। क्यों दादी? हम दोनों भाइयों को क्यों? अब तो आपके घर में एक बेटी भी है, तो एक काम कीजिए, मेरा हिस्सा उसी के नाम कर दीजिए। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। हेलो हेलो, तो किसी दिन सागर अगर आपके सामने आ गया तो आप क्या करेंगी? क्या कहेंगी कृष्णा से आप? नहीं, वो कभी वापस नहीं आएगा। अच्छा, अभी नहीं आएगा, लेकिन कभी तो वापस आएगा ना। सागर का घर यहाँ है, उसकी फैमिली यहाँ है। और जिस दिन सागर और कृष्णा एक दूसरे के सामने आ गए, उस दिन क्या करोगे? बोलो ना दीदी।
नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मम्मी प्लीज ऐसे रोइए मत, मुझसे नहीं देखा जाता ये। फाइन, हम बनारस जाएंगे। मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं कि मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता हूं। लेकिन हाँ, हम बनारस जरूर जाएंगे, लेकिन चतुर्वेदी सदन में नहीं रुकेंगे। मैं उस घर में अपनी माँ को नहीं ले जा सकता जहां वो सोया रहती है। तू पापा से नाराज है ना? रोया का उस घर में रहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और वो घर, वो परिवार हमारा, उनसे इतना दूर रहकर भी हम उनसे जुड़े हुए, वो रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते ना। स्कूल ट्रिप, आनंद आश्रम? हाँ, बहुत मजा आएगा। पिकनिक भी होगी और सीखने के लिए भी कुछ मिलेगा। मेरे सारे फ्रेंड्स तो बहुत खुश हैं। हम लोग तो बहुत मस्ती करने वाले हैं। और मम्मा, मैं ना अपने साथ। नहीं, तुम नहीं जाओगी कृष्णा। क्यों? क्योंकि तुम। मैं क्या? बोलो ना। अगर सारी क्लास जा रही है तो मैं क्यों ना जाऊं? बोलो। कृष्णा, अभी कल ही तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी ना, स्टिचेस लगे हैं। बस अभी तुम नहीं जाओगी। कशिश मासी ने कहा कि रेस्ट करो, फिर भी हमने तुम्हें स्कूल जाने दिया क्योंकि तुम्हारी म्यूजिक क्लास थी। लेकिन अभी ट्रिप पे नहीं जाना है। पहले अपनी तबीयत ठीक कर लो, उसके बाद। लेकिन मम्मा, पूरी क्लास मेरा वेट थोड़ी ना करेगी। और अब तो मैं ठीक हो गई हूँ ना। नहीं कृष्णा, तुम ठीक नहीं हुई हो। प्लीज मम्मा, प्लीज प्लीज मम्मा, प्लीज। कृष्णा प्लीज जिद मत करो। हमने कहा ना, नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। क्या मतलब? क्या ठीक नहीं हो रहा है? सागर अपनी माँ के साथ यहाँ नहीं आना चाहिए। अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही हो जोया? दिखाओ जरा, लगी तो नहीं? भूल रहा हूँ मुझसे। पागल हो गए हो क्या? एक तो वैसे ही टेंशन हो रही है। कैसी टेंशन? अरे माँ बेटे यहाँ आकर अब्बू को बहका दिया तो, उन्हें अपनी तरफ कर लिया तो, और उस बुढ़िया ने उन दोनों को हमेशा के लिए अपने पास रोक लिया तो मेरा क्या होगा? वैसे ही दादी की जान बसती है अपने लल्ला में। सागर और उसकी माँ को मनाने में कामयाब हो गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। माँ, आज तो स्कूल नहीं जाना था ना? मैंने आपको बताया था कि सारे बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, तो आप मेरा बैकपैक क्यों कर रहे हो? और मासी, आप मेरा लंच बॉक्स क्यों रेडी कर रहे हो? हमने कब कहा कि तुम स्कूल जा रही हो? तुम तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ स्कूल पिकनिक पे जा रही हो ना? सच्ची मम्मा, मैं भी जाऊंगी। बिल्कुल जाओगी। अब जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, नहीं तो बस छोड़ के चली जाएगी तुम्हें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वेलकम। जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। दीदी, आप कृष्णा को पिकनिक पे भेज तो रही हैं, लेकिन आपके चेहरे से नजर आ रहा है कि आपको अभी से इतनी टेंशन हो रही है। गंगा दीदी, जब कृष्णा को लेके आपके मन में इतना डर है तो उसे भेजने की क्या जरूरत है? कशिश, हम चाहते हैं कि कृष्णा दूसरे बच्चों के साथ स्कूल पिकनिक पर जाए। हमने तुमसे कल कहा था ना कि हम कृष्णा से उसका बचपन नहीं छीनना चाहते। फल ले लो, फल, ताजे मीठे फल। एक मिनट।
आज कृष्णा को नहीं लाए दीदी? वो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे गई है। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो दीदी। गंगा जी फिर से निर्मल और शुद्ध हो जाएगी। थैंक यू। 2 बोतल और दे दीजिए।